सबों को जय यीशु जोहार। आज मैं इस नए वीडियो में एक नया संदेश लेकर आया हूँ। कैथोलिक कलीसिया में विवाह एक संस्कार है। हम जानते हैं कलीसिया में 7 संस्कार हैं, उसमें एक है विवाह संस्कार। यह संस्कार लड़के लड़की एक दूसरे को देते हैं और पति पत्नी बनकर दाम्पत्य जीवन बिताते हैं। यह ईश्वर का वरदान है। ईश्वर विवाहित जीवन में भरपूर आशीष और कृपा देते हैं। पति पत्नी का जीवन एक अलौकिक शक्ति है, इसलिए ईश्वर के सृष्टि कार्य में वे भागीदारी बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बहुत सारे परिवार ईश्वरीय वरदान से दूर चले जाते हैं। वे ईश्वरीय वरदान को खो देते हैं, वे कभी महसूस नहीं करते, इसलिए तब उनका जीवन दुख से भरा हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, एक दूसरे के बीच दरार उत्पन्न हो जाता है और उनसे शांति दूर चली जाती है। ऐसे में शादी जीवन बेकार सा लगता है, बोझ बन जाता है और वे अपने जीवन घुट घुट कर जीते हैं। पति पत्नी को हमेशा ईश्वर के वचन की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि उसी ने जोड़ा है और आशीर्वाद दिया है। आदर्श ख्रिस्तीय परिवार का जीवन ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, कुलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 18, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। इस तरह से हम अगर प्रभु के वचन को हम अपने दिल में संजो कर रखेंगे तो परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल और आनंदमय जीवन होता है। क्योंकि मैं भी अपने जीवन में महसूस किया हूँ। एक बार की बात है, नए दंपतियों को जो नए शादी सेमिनार क्लास के लिए आते हैं, मुझे एक बार मौका मिला उन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। जब मैं पटना प्रचारक ट्रेनिंग के लिए गया था तो हम सबों को पढ़ाने के लिए एक सिस्टर आती थी। उसका नाम था सिस्टर अंजेला। और जब वो पढ़ा रही थी तो उसी समय पटना में ही शादी सेमिनार चल रहा था। सिस्टर मुझसे बोली, राजू, तुमको शादी क्लास वालों के लिए 20 मिनट क्लास लेना पड़ेगा, क्लास देना होगा। मैंने हंसकर बोला, जी सिस्टर, मैं ज़रूर दूंगा। और जब हम खाना खा के गए तो हम सोचने लगे कि उनको क्या क्लास दूंगा मैं। फिर मैंने प्रार्थना की, अब बोला, जीसस, आप ही मेरे आवाज़ बनकर उनको संदेश दीजिएगा। समय हो गया और मुझे बुलाया गया। मैं गया, जैसे ही क्लास के अंदर घुसा, सभी लोग हंसने लगे। मुझे भी हंसी आ गई और मैंने उनसे बोला, आप मुझे देखकर हंस रहे हैं, मैं भी आपके ही बराबर का लड़का हूँ। मेरी भी उम्र 40 साल हो गया है। वे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उनके सामने मैं एक छोटा लड़का के जैसा दिख रहा था। जैसे ही ऐसे बोला, लोग शांत हो गए और उसके बाद मैंने उन्हें संदेश दिया, शादी जीवन
ईश्वरीय वरदान है। हम पति पत्नी बनकर खुश और आनंद के साथ रह सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो वरदान ईश्वर ने दिया है उसे संजो कर रखना है, परस्पर एक दूसरे को प्यार करना है। और मैंने दूसरी बात रखा, हमारी जो आत्मा है वह ईश्वर का आत्मा है। ईश्वर का दिया हुआ आत्मा को हमें संजो कर रखना है, कभी उसे खोना नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपनी आत्मा को गंवा देते हैं, वे अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, जीवित होते हुए भी उनकी आत्मा मर जाती है। मैंने उन्हें समझाने के लिए एक कहानी बताया उन्हें। वह कहानी आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा था और उनके 3 पत्नी थे। राजा तीनों रानी को बहुत प्यार करता था। तीसरा रानी को इतना प्यार करता था कि सब कुछ निछावर कर देता था। जो भी कहती थी वो रानी, राजा उसे पूरा करता था। उसे सोरहो श्रृंगार करके रखता था, कभी उसके चेहरा में दुख महसूस नहीं होने देता था, इतना प्यार करता था। और दूसरा पत्नी को भी बहुत प्यार करता था, लेकिन तीसरी पत्नी से थोड़ा कम प्यार करता था। और जो पहला पत्नी थी, राजा उसे प्यार करता था, उसे भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बातों पर वह ध्यान नहीं देता था। कुछ भी कहती तो राजा के दिल दिमाग में नहीं घुसता था, वह बहुत कम प्यार करता था। और बेचारी रानी क्या करती, वो किसी प्रकार से अपना जीवन बसर कर रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि राजा बहुत बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है, मरने की अवस्था में हो जाता है, तब राजा को ख्याल आता है अपने पत्नियों का कि मैंने इस दुनिया में अपने पत्नियों को बहुत प्यार किया, अभी मैं मरने वाला हूँ। मेरा उम्मीद है कि वो जरूर मेरे साथ जाएंगे। यही सोच करके वह राजा जो है अपने नौकर को भेजता है अपने रानियों को बुलाने के लिए। और नौकर जाता है, सबसे छोटी रानी को बुला के लाता है। जब रानी आती है, छोटी रानी, तो बोलती है, क्या है महाराज? राजा बोलता है, देखो मेरे प्यारी रानी, मैं इस दुनिया में रहते समय तुम्हें बहुत प्यार किया, हर चीज़, हर खुशी तुम्हें मैं दिया, कभी तुमको निराश होने नहीं दिया, कभी तुमको मैं दुखित नहीं देख सकता था। इतना मैं तुम्हें बहुत गहरा प्यार किया। देखो अब मैं मरने वाला हूँ, क्या आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं? रानी जवाब देती है, देखिए राजा साहब, मेरा जो प्यार था आपके साथ, जब तक आप इस दुनिया में थे, मेरी सुंदरता, मेरा सब कुछ आपके साथ था, लेकिन आप जब मर जाएंगे तो मेरी सुंदरता, मेरा प्यार आपके साथ नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा प्यार आप जब इस दुनिया में थे उसी समय तक के लिए था। यदि आप मर जाएंगे तो मैं
आपकी पत्नी नहीं बल्कि दूसरों की पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को बहुत दुख लगा क्योंकि वह बहुत प्यार करता था। फिर अपने नौकरों को दूसरी पत्नी के पास भेजता है और नौकर दूसरे पत्नी को भी बुलाकर लाता है। जब दूसरी पत्नी राजा के पास आती है तो राजा यही सवाल करता है, मेरे रानी, तुम इस दुनिया में थी तो मैं तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन देखो अब मैं मरने पर हूँ। यदि मैं मर जाऊँ तो या आप मेरे साथ जाएंगी? वह उसी जगह जवाब देती है, देखिए राजा साहब, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी तो आपके कब्र तक जाऊंगी। राजा को अफसोस लगा क्योंकि वह बहुत प्यार करता था। फिर उतना कहकर वो बेचारी चली जाती है। इतने ही कहने के बाद थोड़ी समय के बाद बिना बुलाए, कराहते हुए, रोते हुए उसकी पहली पत्नी आती है और उसके पास आकर रोने लगती है और कहती है, राजा साहब, मैं आपके साथ जाऊंगी। भले आप इस दुनिया में मुझे प्यार नहीं किए, मेरे हर कमियों को, मेरी हर आवश्यकताओं को ठुकरा दिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं किए, लेकिन राजा साहब, मैं आपके साथ जाऊंगी। वह रोते हुए आती है और कहती है। राजा साहब का दिल पिघल जाता है। वह सोचने लगता है, काश मैं अपने इस पत्नी को प्यार किया होता तो आज मैं खुशी खुशी से स्वर्ग राज जाता, खुशी खुशी से मैं मर जाता, मुझे कुछ अफसोस नहीं होता। वह बहुत, उस घड़ी में वह रोता है अपने पत्नी की आवाज़ सुनकर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भी इसी प्रकार से 3 पत्नियां हैं और हम भी उस राजा के समान ही प्यार करते हैं। तीसरी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे हर खुशी देना चाहते हैं, कभी उसे दुखी होने नहीं देना चाहते हैं। हम दूसरी पत्नी को भी वैसा ही प्यार करते हैं, लेकिन तीसरी पत्नी से कम प्यार करते हैं। और जो पहला पत्नी है उसे भी हम बहुत कम प्यार करते हैं। हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते हैं, नहीं सुनते हैं, और हम उसे बहुत दुख देते हैं। वह बेचारी कराहते रहती है। मैं इस कहानी से यही संदेश देना चाहता हूँ, जो तीसरी पत्नी थी, आज की दुनिया में वह हमारे धन दौलत हैं, हमारी सुंदरता है, हमारी श्रृंगार है। हम धन दौलत के पीछे भागते हैं। हम जितना हो सके हम उतना उसको बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम जब मर जाएंगे, क्या वह हमारे साथ जाएगी? कभी नहीं जा सकती। राजा को जवाब दी थी कि आप मर जाएंगे, मैं दूसरों की पत्नी बन जाऊंगी। उसी प्रकार हमारे साथ भी होगा। हम जितना भी धन बटोरें, लेकिन मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा, वो दूसरों को हो जाएगा। और दूसरा पत्नी जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त संबंधी हैं। जब हम मरने पर हैं, यदि हम मर जाते हैं तो हमारे लिए रोते चिल्लाते हैं,
ऐसा लगता है कि वे भी हमारे साथ चले जाएंगे, लेकिन वे सिर्फ कब्र तक ही जाते हैं। और जो पहला पत्नी है, हमारी आत्मा है जो ईश्वर ने दिया, हम उसे कितना दुख देते हैं, कितना तकलीफ देते हैं। वह बेचारी कराहते रहती है, हमारी आत्मा भी आज कराहते रहती है, हम तकलीफ देते हैं। यदि हम आज अपनी आत्मा को प्यार करेंगे तो हम भी अपने मरने के समय में हंसते हंसते मरेंगे। हमें कुछ चिंता और फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हम इस दुनिया की लड़ाई अच्छी तरह से लड़ चुके हैं। यही आज का मेरा संदेश है। और आज इस वीडियो में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हमारी आत्मा को जिसे ईश्वर ने दिया है हमें संजो कर रखना है। आज के लिए इतना ही। आप सबों को जय यीशु, जय जोहार। अगले वीडियो में हम ज़रूर और नए संदेश लेकर आएंगे। धन्यवाद।